नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 22/2/2024 को जो आपका एसएससी का एग्जाम लिया गया था। उसके अंदर जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन हमारे बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो के लास्ट में हमें बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे और बोला जा रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 48 सेंटीमीटर एंड 64 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस। यानी कि एक समचतुर्भुज है जिसका जो यहाँ पर विकर्ण है वो 48 सेंटीमीटर का 64 सेंटीमीटर का है। तो आपसे यहाँ पर पैरामीटर यानी कि उसका क्या पूछा जा रहा है, परिमाप पूछा जा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, आपको कुछ नहीं करना होता है। ऐसे सवालों के अंदर आपको जो रोम्बस की जो आपकी डायगोनल है उनके क्या कर देना है, आपको दो का भाग देना है और उनका क्या लगा लेना है, आपको रूट निकाल लेना है। तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर 48 का आधा कितना होगा 24, 24 का स्क्वायर कितना होगा आप लोग यहाँ पर 576 होगा प्लस 32, 32 बनेगा 64 का आधा, इसका स्क्वायर करना है। देखो 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। दोनों जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1600। इस 16 से वो रूट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की 40 आएगी। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू आ गई है, आप लोग ए की वैल्यू आ गई है। यानी कि यहाँ पर समलम चतुर्भुज की आ गई है, भुजा आ गई है। भुजा कितनी आई है आप लोग की 40 आई है। और हमें पता है कि पैरामीटर जो होता है वो 4a होता है, यानी कि भुजा का 4 गुना होता है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा 4 × 40 करना पड़ेगा। यानी कि 160 जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य वो 4500 रुपये, विक्रय मूल्य जो है वो 3900 रुपये, तो वस्तु पर छूट ज्ञात करना है। देखो देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, आपसे बोला जा रहा है कि छूट का अमाउंट पूछ रहा है ना कि परसेंटेज पूछ रहा है। तो इसके अंदर क्या करेंगे 45 में से 39 घटा देंगे तो 600 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल घटिया क्वेश्चन था। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर पी क्यू आर का जो औसत है वो 44 है। पी और क्यू का औसत यहाँ पर 35 है। क्यू और आर का औसत जो है वो 45 है। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर का टोटल अमाउंट कितना आएगा, टोटल मान कितना आएगा आप लोग 120 आएगा। आपसे अब और बोला जा रहा है कि पी और क्यू का औसत यहाँ पर 35 है तो टोटल मान कितना आएगा आप लोग को 70 आएगा। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि आपसे यहाँ पर क्यू और आर का औसत कितना है आप लोग के 45 है तो टोटल मान कितना आएगा आप लोग को 90 आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसमें से इसको उठा देता हूँ तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी आप लोग बिल्कुल आ जाएगी। तो यहाँ पर 90 और 70 कितना हो जाएगा आप बोलोगे 160 हो जाएगा। मैं इसका क्या करूँगा 120 करूँगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आप बोलोगे 40 बन जाएगी। यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलता है अगले पर। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि दो संख्याओं के जो बीच का अंतर है उन संख्याओं के योग का 30% है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा। देखो इन ऑप्शन में से कोई सा आंसर आप लोग बिल्कुल सही बात है। आप सब बोला जा रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, मान लो कि दो संख्या एक्स और वाई है ना, ऐसे मानोगे तो बहुत टाइम लगेगा वैसे, लेकिन आप समझ सकते हो। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है आप लोग एक्स माइनस का वाई है ना, उनके योग यानी कि एक्स प्लस वाई का योग का कितना है आप लोग 30% है। यानी कि इस के बराबर है आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स प्लस का वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर आप लोग के 3/10 है कि नहीं है। अब यहाँ पर युगांतर जो मेथड होता है वो आप लगा लो। यानी कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग 10 और 3 13 और वाई बट्टे वाई की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग यहाँ पर 10 माइनस का 3 यानी कि कितना बचेगा 7। ये आंसर आएगा। तो 13/7 आंसर आना चाहिए। यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक घड़ी जो है वो 6000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 रुपये में बेची जाती है। तो 100% ज्ञात करना है। देखो 5500 रुपये में आपने क्या कर दिया, घड़ी बेच दी। देखो किस प्रकार से निकालोगे, 6000 की घड़ी है 5500 में बेच रहा है, यानी कि 500 का आपको लॉस है। कितने पर आप लोग 6000 पर इंटू 100 करेंगे, काटेंगे तो 0 से 2 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यानी कि कितनी बार जाएगा 50 के अंदर 6 भाग आप बोलोगे 6×7=42 होता है, 6×48 यानी कि 8 पॉइंट का अप्रॉक्स आपको काटा है। यहाँ पर 2 0 बचेगा, फिर 8.33 का अप्रॉक्स आपको यहाँ पर लॉस है। यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो रहा है, इसको सही कर देते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन आपसे आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है वो 9 से विभाज्य नहीं है। यानी कि आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो कि 9 से विभाज्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 9 से विभाजित का नेम क्या होता है कि उस सभी यहाँ पर यानी कि जिस भी नंबर जो भी नंबर 9 से विभाज्य होता है उस सभी उस संख्या के सभी नंबर का योग जो होता है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर मैं पहले ऑप्शन के अंदर बात करूँ तो दोस्तों देखोगे आप यहाँ पर 8 और 1 9 और 5 और 4 9 दोनों किससे विभाजित हो जाएंगे, आप बोलोगे 9 से विभाजित हो जाएंगे। यानी कि वाले तो विभाज्य है। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा विभाज्य नहीं है, नहीं बोल रहा है तो आपका यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें दूसरा ऑप्शन की 4 और 3 9 8 5 13 13 और 6 13 और 9 कितना होता है आप लोग 13 9 होता है आपके 22 9 से विभाज्य नहीं है। यानी कि ये वाला आंसर है, दूसरा ऑप्शन नहीं आंसर है। अगले पे चलता है। अगला बोलो जरा आपसे यहाँ पर कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1408 है, उनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम जो है वो आपका 352 है। तो महत्तम समावर्तक पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है वो HCF इंटू एलसीएम के बराबर होता है। बात करें दोनों संख्या गुणनफल आपको 1408 दे रखा है, एलसीएम जो है वो आपको 352 दे रखा है। आपसे आपको पूछा रहा है HCF। अगर भाग देंगे हम इसको तो 4 बार पूरा कर जाएगा, यानी 4 आंसर होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोलो जरा आपसे यहाँ पर यदि कार जो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो यात्रा में उसको पूरा टाइम कितना लगेगा।
ये इससे भी ज़्यादा घटिया क्वेश्चन है, क्योंकि 150 में अगर आप जैसे 5 का भाग 50 का भाग दोगे यहाँ पर 3 आ जाएगा। बिल्कुल 4 क्वेश्चन दूरी बटे समय का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, यानी कि ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। अगले चलता है। अगला क्वेश्चन आप सब बोला जा रहा था कि एक निश्चित धनराशि 6% की वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है वो 960 रुपये है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जबकि वार्षिक रूप से सृजित होता है, यानी कि जो ईयरली वो जो पैसा है वो क्या हो रहा है, यानी कि जो ब्याज है वो कंपाउंडेड हो रहा है। तो वो आप सब बोला जाए कि वो ब्याज कितना होगा, किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल के अंदर कितना ब्याज मिला, पी प्रिंसिपल पर बटा 100 कितना मिल रहा है, 960 मिला है। अगर सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12, 12 × 96 यानी कितनी वैल्यू आएगी, 80 आएगी, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग यहाँ पर 8000 आएगी। यहाँ तक क्लियर चीज़ है, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। तो 8000 प्रिंसिपल पर आपको 6% के हिसाब से 2 साल का ब्याज पूछ रहा है। हम बांट देते हैं इसको 2:1 में। गोल्डन रेशियो का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। 8000 का यहाँ पर 6% कितना होगा, आप लोग के 480 होगा, है कि नहीं है। 480 का 6% कितना होगा, आप लोग यहाँ पर बटा 100 करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 8 × 48, 4 ऐसा लगेगी, 6 × 24, 24 4 कितना होता है आप लोग 28 होता है, एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 28.8 का आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। तो यही आपका ब्याज है। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको इंटू करेंगे, यहाँ पर 480 था आई थिंक, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है ना। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो 0 8 दूनी 16, यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, 9 बचेगा। यहाँ पर 28.8 इसके अंदर जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 8 8 8 और 9, 988.8 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट है। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सब बोला जा रहा है कि यदि एम रेशियो एन रेशियो पी के वैल्यू अगर आपको इधर रखी है तो पी रेशियो क्यू की वैल्यू अगर आपको इधर रखी तो एम और आपको यहाँ पर क्यू का रेशियो बताना है। देखो 3:7:5 है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। पी और क्यू है ना, यहाँ पर पी था, यहाँ पर एन है आपका, और यहाँ पर क्या है एम है, और यहाँ पर क्यू है। इसका रेशियो का देखा 1:2। तो इसको फिल करने के लिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 लिख देता है, तो 3 7 5 10 ये रेशियो है। तो आप सब बोला जा रहा है कि एम और क्यू का रेशियो बताओ। एम और क्यू का रेशियो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर ये एम था, यहाँ पर एक क्यू है, यानी कि 3:10 आएगा। यही आंसर ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर यदि किसी वस्तु पर 50% छूट देने के बाद में 50% का लाभ होता है, तो यदि कोई वस्तु पर कोई छूट ना दिया जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो देखो मान लो कि 100 रुपये था, एक वस्तु आप 100 रुपये में खरीद के ले, आपने 100 रुपये पर कितनी परसेंट छूट दी, 50%, यानी कि 50 रुपये में बेच रहे हो। उसके बाद में भी आपको 50% का लाभ है, यानी कि 50 भी अपने आप में 150%। 100% की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा आप लोग 0 से 0 कर जाएगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 3, यानी कि 100/3 का आपका क्या है कॉस्ट प्राइस है। 100/3 का कॉस्ट प्राइस है। आपसे आप बोला जाए कि यदि वस्तु पर कोई छूट ना दे जाए तो लाभ का परसेंट ज्ञात करना है, यानी कि 100 रुपये आपका यहाँ पर क्या होगा, आप लोग यहाँ पर सेलिंग प्राइस, सॉरी 100 रुपये आपका क्या होगा, आप लोग सेलिंग प्राइस होगा, और 100/3 का होगा आपका कॉस्ट प्राइस होगा। तो कितना प्रॉफिट है लॉस है, तो देखो 100 रुपये जो है 100 माइनस का 3 से कितना कम या ज़्यादा है, आप इस प्रकार से निकालेंगे। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इंटू 100 करेंगे, 300 माइनस का 100 यानी कि 200/3। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 200/3, यहाँ पर 3 से 3 उड़ जाएगा, 100 से 100 उड़ जाएगा, यानी कि 200% का आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आप सबको बोला जा रहा है कि डब्ल्यू और एक्स मिलकर किसी काम को यहाँ पर 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। डब्ल्यू और एक्स मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 40 दिन में, और एक्स और वाई मिलकर काम करेंगे तो उसको 60 दिन में पूरा कर लेंगे। डब्ल्यू एक्स वाई एक साथ मिलकर काम करते हैं तो यहाँ पर उसको कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, आपसे आपको बोला जा रहा है कि 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि डब्ल्यू और वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी आपको अलग अलग पता होनी चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करेंगे अगर हम इसको, तो इन सबका एल्शियम कितना आएगा, आप लोग 120 आएगा। 4 3 के 12 होते हैं, 6 दूनी के 12 होता है, और 3 6 के 12 होता है, ठीक है। डब्ल्यू और एक्स की एफिशिएंसी टोटल कितनी है, ये 3। एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 2। डब्ल्यू एक्स वाई की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर 4। हमें किसकी चाहिए, अगर हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो हम तीसरे वाली इक्वेशन में से घटा देंगे उसको, तो डब्ल्यू और वाई की टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। देखो अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ता हूँ पहली और दूसरी को, तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप लोग को डब्ल्यू प्लस का 2x प्लस का वाई बचेगा। इसकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप लोग को 5 आएगी। डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 4। अगर मैं इसमें से ये वाली इक्वेशन घटा देता हूँ तो डब्ल्यू खत्म हो जाएगा हमारा, वाई खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, केवल एक एक्स, यानी कि एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 माइनस का 4 यानी कि 1 आ जाएगी, है कि नहीं है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। यानी कि टोटल डब्ल्यू एक्स वाई की टोटल जो एफिशिएंसी 4 है उसमें एक एफिशिएंसी किसकी है, आप लोग यहाँ पर एक्स की, अगर मैं इस एक्स की एफिशिएंसी को इसमें से घटा देता हूँ तो यहाँ पर डब्ल्यू प्लस वाई की एफिशिएंसी बच जाएगी, नहीं बच जाएगी, आप लोग को बिल्कुल बच जाएगी। यानी कि इस डब्ल्यू प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप लोग को 3 आ जाएगी। अगर डब्ल्यू प्लस वाई की एफिशिएंसी 3 है ना, 3 है, 3 की एफिशिएंसी से 120 काम करना है तो कितने दिन लगेंगे, आप लोग को 40 दिन का टाइम लगेगा, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि अमर और सचिन जो है, अमर जो है सचिन से 10% अधिक कुशल है। यहाँ पर आपका अमर है, यहाँ पर ही सचिन है। अमर जो है सचिन से 10% अधिक कुशल है,
यानी कि अगर सचिन 100 काम करेगा तो यहाँ पर कितना काम करेगा, 110 काम करेगा। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि 100 की एफिशिएंसी से, यानी कि 10 की एफिशिएंसी से अगर ये काम करेगा, 1 0 से 1 0 कर सकते हो, यानी कि 10 की एफिशिएंसी से अगर ये काम करेगा तो किसी काम को 44 दिन में पूरा कर लेगा, तो टोटल टाइम आपका ये आ जाएगा। तो अमर अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। अमर की एफिशिएंसी कितनी है, आप लोग को एक दिन में 11 काम करने की है, तो 440 यानी कि 44 × 10 काम करने के कितने टाइम लगेगा, आप लोग 11 से 44 काटेंगे 4 बार कटेगा, यानी 4 × 10 40 दिन उसको टाइम लगेगा, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 28,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर यानी कि एक फ्रिज बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। अगर वह 25% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसको कितने रुपये में बेचनी चाहिए। देखो 28,000 रुपये है, अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू, आप लोगों की 70% की वैल्यू, क्योंकि 30% तो उसको लॉस हो रहा है, यानी कि 70% उस माल का उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। उसको कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, 25%, यानी कि 125 में बेचना चाहता है। अगर इसको काटेंगे तो 400 बार कटेगा, ठीक है ना, 400 बार कटेगा तो 400 × 125 यानी कि 25 × 100 होता है, 4 यानी कितना हो जाएगा आप लोग के 5 यानी कि 50,000 करेक्ट आंसर होगा। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि कक्षा में 30 छात्रों की जो औसत आयु थी 20 थी, प्रत्येक छात्र की आयु में 5 की वृद्धि कर दी जाती है, तो औसत की आयु में कितनी वृद्धि होगी। देखो अगर प्रत्येक छात्र की आयु में अगर हमने 5 की वृद्धि करें तो टोटल एवरेज के अंदर भी आपकी 5 की वृद्धि हो जाएगी, यानी नया एवरेज कितना हो जाएगा आपका, आप बोलोगे 25 हो जाएगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि औसत आयु में कितनी वृद्धि हुई, पहले कितनी थी 20, अभी कितनी हो गई 25, कितनी की वृद्धि हुई 5 की, ये आंसर है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि एक्स और वाई का रेशियो इतना है, तो एक्स माइनस का वाई और एक्स प्लस की वाई की वैल्यू कितनी होगी। देखो एक्स की वैल्यू 11 है, वाई की वैल्यू 5 है, मान लो 11 में से 5 के तो 6, 11 और 5 के तो होता है 16, यानी कितनी वैल्यू आएगी 3:8, ये आंसर है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे आप बोला जा रहा है कि 0.41 पर जो बार लग रहा है उसको भिन्न के रूप में परिवर्तित करना किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो 0.41 पर बार, जितनी संख्या पर बार होता है उतने आपके 9 नीचे आ जाता है, जितनी संख्या पर बार नहीं है उसको नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 41 माइनस का कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 4, ठीक है। 41 में 4, जिस संख्या पर बार नहीं है हम उसको टोटल संख्या में से घटा देते हैं, यानी कि 37 बटा यहाँ पर 90 करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलता है महत्तम समावर्तक, यानी कि एच से पूछ रहा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। देखो साफ सी बात है, जो भी आंसर है वो आपके गिवन ऑप्शंस में सही है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो जो हमें सबसे ज़्यादा आसान लगता है हम सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं। बात करें 27 की, 27 के अंदर क्या छपा दिख रहा है, आप लोगों को 9 छपा दिख रहा है कि नहीं है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन के अंदर बात करूँ तो पहला ऑप्शन 9 से मल्टीपल है, दूसरे ऑप्शन के अंदर बात करूँ तो दूसरा ऑप्शन 9 से मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें 22 की, 22 में क्या छुपा दिख रहा है, आप लोगों को 11 छुपा दिख रहा है, तो 11 से आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर डिवाइडेड है कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला भी आंसर नहीं है। तो बच गया आपके पास 2 ऑप्शन 29 और आपका यहाँ पर कौन सा बच गया, आप लोग यहाँ पर 43 बच गया। पहले ऑप्शन के अंदर बात करें तो पहला ऑप्शन 29 जो है वो 29 से 258 भाग नहीं होगा, यानी कि बच गया आपका ऑप्शन कौन सा 43, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 1 किलो गेहूँ के मूल्य में 50% वृद्धि हुई, ठीक है, और वृद्धि 25 रुपये की हुई, तो आपसे बोला जा रहा है कि प्रति किलो गेहूँ का नया मूल्य कितना होगा। देखो पहले टोटल यहाँ पर कितने परसेंट वृद्धि हुई है, आप लोगों को 50% की, 50% की वैल्यू 25 रुपये है ना, यानी कि टोटल मान लो कि पहले गेहूँ जो था वो 100 रुपये किलो आता था, अभी 50% की वृद्धि हुई यानी कि 150 हो गया है। 150 जो हुआ है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है ना, ये जो 50% की वैल्यू आपको दे रखी है वो 25 रुपये दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी आई है, आप लोग यहाँ पर 25/50 × 100, यानी कितनी वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ पर कितनी आएगी 50, ठीक है। यानी कि पहले गेहूं का माल कितना था, 50 रुपये प्रति किलो था, यानी कि गेहूं पहले क्या भाव था, आप लोग 50 रुपये प्रति किलो था, अभी कितना हो गया आप लोग 50 में 25 की वृद्धि हो गई है, यानी कितना हो गया है आप लोग यहाँ पर 75 रुपये हो गया है, यानी कि ऑप्शन जो आपका थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका, आपसे आप और बोला जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1782 रुपये है, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है वो 1782, यानी कि हर साल कितना ब्याज मिल रहा है, आप लोग यहाँ पर हर साल ब्याज मिल रहा है आपको 1782/3, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि एक साल में कितना ब्याज मिल रहा होगा आप लोग को 3 5 15 2 8 3 8 24 3 नाम 27 3 चौके 12, यानी कि 594 को आपका हर साल क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है एक साल में, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, यहाँ पर मूलधन हमें नहीं पता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर कितना ब्याज मिल रहा है 594 का, 10 साल में कितना मिलेगा, आप लोग इसको इंटू 10 कर दो ना, हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि 7940 सॉरी 5940, यानी कि 5940 जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा लेकिन आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 5940 लिखा हुआ था, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से था आपका यहाँ पर SSC GD का 22/2/2024 को जो आपके यहाँ पर
शिफ्ट फर्स्ट ली गई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।